जय हिंद दोस्तों। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कभी 800 मीटर के बारे में बताएं। मतलब आपके 15 दिन का वर्कआउट बताते हैं आपको 800 मीटर में क्या क्या करना है और क्या क्या गलती नहीं करनी है। और ये बात जानेंगे हम विशाल भाई से, क्योंकि आपको पता है विशाल भाई की भाई 800 मीटर की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। विशाल भाई ने कितनी 2:10 टाइमिंग दो मारी दस थी, टाइमिंग थी। 36 नंबर की। तो उन्हें भाई सब जानकारी है कैसे रनिंग नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या गलती क्या क्या करते हैं लोग। तो विशाल भाई से जानेंगे। तो विशाल भाई बताएं कि आपको आखिरी 15 दिनों में मतलब 800 मीटर का प्लान बनाओ, किस हिसाब से तैयारी करें कि हमारी अच्छी टाइमिंग आए और इंजरी से कैसा बचा जाए, क्योंकि आखिरी टाइम पे भाई सबसे ज़्यादा इंजरी के शिकार होते हैं अभ्यर्थी। सभी को सबसे पहले जय हिंद। हाँ अब जो तो 15 दिन का आपके पास टाइम बचा, ठीक बोल। इसमें दो प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से? जो तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो अभी अभी मतलब रिजल्ट के बाद जिनका नाम आया। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर रिजल्ट के बाद मतलब रिजल्ट के बाद आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले सबसे पहले आपको इंजरी से बचना है। ऐसा ही एक बार मतलब तुम इतना आसान मत समझना है 800 मीटर को कि एक ही बार में दौड़ लिया। सबसे पहले मैं बता रहा जो 25 जनवरी के बाद मतलब जिसका रिजल्ट के बाद तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक ही बात बोलूँगा, अभी टाइम में पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं। डेट भी नहीं अनाउंस हुई है, हो सकता है डेट कब आ जाए। बाकी सबसे पहले आप धीरे धीरे ही रनिंग करें। जो नए फ्रेशर है थोड़ा थोड़ा राउंड उनको इम्प्रूव करते जाए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा स्टेमिना बनने दें। डाइट पर प्रॉपर ध्यान रखें। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं मतलब जिसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा क्वालिफाई हो जाऊंगा, अगर वो कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बस इतना ही बोलना है कि जो आप 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आप राउंड आप स्पीड बढ़ा लें। अब आपके पास वो टाइम नहीं है धीरे चलने का। आपको स्पीड कभी कैसे बढ़ेगी? स्पीड तभी बढ़ेगी आपको आपकी क्या जब आप थोड़ा स्प्रिंट खींचेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 100 मीटर की स्प्रिंट लगाओ, 200 के लगाओ, तेज़ चाल पहले तेज़ लगा लो 200 मीटर, फिर 200 मीटर धीरे चलो, फिर 200 मीटर तेज़ लगा लो। ऐसे 5 या शेड्यूल बना लो अपना, 5 लगाना है, 2 लगाना है, 4 लगाना है, जिससे आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। टेस्ट से घबराए नहीं। टेस्ट आप जब तक नहीं दोगे 800 मीटर का तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। और जो अभी मतलब नए नए आए जो 25 जनवरी के बाद आए उनका एक ही कहना है कि आप धीरे धीरे 1 राउंड 2 राउंड डरना मत। धीरे धीरे सीन पेन होगा। सीन पेन कोई भारी चीज़ नहीं है। आप धीरे धीरे रेगुलर करते रहोगे 2 4 5 दिन में तो सीन पेन आपका ठीक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। सीन पेन आपको इंजरी से बचना नहीं, मतलब घबराना है पहली बात है नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। इस बार बच्चों के कटअप मतलब नंबर मतलब नहीं आ रहे फिजिकल में ज़्यादा। जहाँ तक दोस्तों से पुरानों से बात हुई है बहुत मुश्किल से मतलब लग रहे नंबर फिजिकल 65 70 इतना ही जा रहा है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं। अगर एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर है तो नर्वस ना हो, चीज़ों पर काम करें आराम से। कि एक ही इवेंट नहीं है, मतलब अपन को सबको प्रॉपर एक बार लेके चलना पड़ेगा। ऐसा रनिंग भी, गोला भी और लॉन्ग जंप भी। ऐसा नहीं पागल जैसा मतलब करते जा रहे कि रनिंग ही रनिंग कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। तीनों इवेंट को रेगुलर इक्वल रखोगे तभी जाके आपका बनेगा। रही रनिंग की बात तो रनिंग आपको सबसे पहले तो वही बताया, आपको आराम से करना है। एक शेड्यूल बना लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 800 मीटर का टेस्ट प्रॉपर दोगे तभी आपको आपकी टाइमिंग पता चलेगी। 800 मीटर टेस्ट मतलब यहाँ से एक हफ्ते में कितनी बार देना चाहिए? 800 मीटर का टेस्ट एक हफ्ते में आपकी कैपेसिटी है, अभी कभी कम टाइम है तो आप मेरे हिसाब से दो बार, कम से कम 2 बार। और 800 मीटर ऐसे स्प्रिंट वर्कआउट ऐसे 800 मीटर में दिक्कत जो पहले अभ्यर्थी क्या करते हैं एकदम तेज़ दौड़ जाते हैं फिर रुक जाते हैं, वो क्या दिक्कत रहती है अभ्यर्थी? पहला राउंड स्प्रिंट में कीजिए 400 मीटर का। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है अभ्यर्थी की। अपने अपनी कैपेसिटी रहती है, किसी के भरोसे दौड़ना मत। जैसे मैं रनिंग करता था तो मेरा 400 मीटर जो स्प्रिंट खींचता था, हर कोई का अलग अलग रहती है। कोई लास्ट राउंड उठाता है, कोई पहला राउंड उठाता था। मेरी आदत थी मैं पहला राउंड उठाता था, लास्ट में मतलब फिर नॉर्मल आधा राउंड धीरे हो जाता था, उसके बाद लास्ट में और खींच देता था। अपने अपनी कैपेसिटी रहती। सबसे बड़े नए बच्चे गलती यही करेंगे कि पहला राउंड ही खींच देंगे, जिसके बाद वो 100% मतलब नंबर कम हो पाएंगे, बाहर तो नहीं होंगे इस बार क्योंकि नंबर उनका क्वालिफाई का है। तो ये सबसे बड़ी गलती ना करें। आप धीरे से उठाए, थोड़ा समझे 800 मीटर को कहाँ से मतलब अपना माइंड पहले सेट कर ले। माइंड का पूरा खेल है वहाँ पर रनिंग में। अगर अपने माइंड को कभी रिलैक्स रख लिया तो आपका प्रॉपर तरीके से टाइमिंग भी आ जाएगा। कैसे? अगर आपने सोच लिया कि मेरे को पहला राउंड नॉर्मल उठाना है तो नॉर्मल ही चलेगा। आपके माइंड के ऊपर है। अगर कभी पैर नहीं हारते, आपका मन हारता है, तो मन से कभी मत हारना फिनिश करते समय। और जो क्या करते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी टारगेट नहीं बनाते कि पहला राउंड क्या भाई हमें 1:05 में लेना, 1:10 में लेना, 1:15 में। जी अपन टाइमिंग लेंगे तभी पता चलेगा। आपने पहला राउंड 1:05 का सोचा है, आप टाइमिंग आ रही है 1:10 का, तो उतना मानना है। दूसरा कितने का मानना है, जी आपको होना चाहिए आपके दिमाग में। और आपकी 400 और 600 और 800 मीटर में क्या कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा टाइमिंग आ रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है 800 मीटर की। और भाई 400 और 600 मीटर की प्रॉपर स्प्रिंट लगाएं आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसी में होता है। और हमेशा लॉन्ग स्टेप से दौड़ें। ऐसा ना हो कि आपने पहले ही 100 मीटर दौड़े और पूरी 100% कैपेसिटी दौड़ गए और पता पड़ रहा ख़त्म हो गया। आपको पहले 100 मीटर मतलब 70% कैपेसिटी लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है। और क्या क्या गलती करते हैं 800 मीटर में वो बताएं आप। वहाँ जो फाइनल में रनिंग करते हैं क्या क्या गलती करते फाइनल हैं? में सबसे पहले रनिंग करने जाते बच्चे तो घबराते। पहली बात तो नर्वस होना नहीं आपको। नंबर आपका लाइन से वहाँ पर जैसे आप अभी दोस्तों के साथ दौड़ रहे हैं,
कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आपको आपका अकेले अकेले प्रॉपर 10 का ग्रुप बनेगा, 10 के ग्रुप में आपका नंबर प्रॉपर डिटेल नंबर दे देंगे। डिटेल नंबर जैसे डिटेल नंबर मेरी 15 फाइल है, तो 15 में मेरे नंबर कितने नंबर पे वो तुम्हारे उस पर एडमिट कार्ड पे लिख देंगे, तो उसके हिसाब से रनिंग छोड़ेंगे। तो आपको ये नहीं करना, सबसे बड़ी गलती वहाँ जैसे इनको 1 नंबर मिला है, मेरे को 2 नंबर मिला, इनको मेरे से 5 सेकंड पहले छोड़ देंगे, तो इनकी टाइमिंग अलग स्टार्ट हो गई और मेरी टाइमिंग अलग स्टार्ट हो गई। बच्चा गलती क्या करता है कि इनको कवर करने के चक्कर में खुद पहले 100% दे देता, वो लास्ट राउंड में फिर वो खुद पीछे हट जाता। तो इनके मतलब जैसे 5 सेकंड इनको कवर करने में अपने खुद के 10 सेकंड गवा देता। तो ये सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करना है वहाँ पे फिर कवर करते समय। आखिरी 800 मीटर लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है, आखिरी के जो 100 और 200 मीटर रहते हैं उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट पड़ती है। वो किस कारण से पड़ती है और उसका कुछ उपाय बताएं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की मतलब बॉडी टाइट पड़ती है, हमारी पड़ती थी पहले, अपन देखते थे। तो अगर आपकी बॉडी टाइट पड़ जाए लास्ट राउंड में, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा नॉर्मल, ज़्यादा धीरे भी ना, नॉर्मल धीरे होना है। जो आपकी थाई आती है ना, थाई सबसे पहले थाई भर आती है, तो आपको कुछ नहीं करना, पैरों को पीछे 2 से 3 बार मारना है, जिससे आपकी थाई खुल जाएगी। और जो आप दौड़ रहे हैं, हाथ में मुट्ठी बांध के दौड़ रहे हैं, तो लास्ट समय जो स्प्रिंट मारते हो तो मुट्ठी खोल देना, या थाई पे दो बार पीछे मार लेना, पैर अपने पंजे से, तो वो लग जाएंगे, अपने एड़ी से लग जाएगी, तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको खुद ऑटोमेटिक स्प्रिंट बढ़ जाएगी और आपका फिनिशिंग में टाइम देगी। तो दोस्तों आखिरी के 15 दिनों में क्या वर्कआउट करें, कौन सा स्प्रिंट लगानी चाहिए, अब ये बताएंगे भाई, अब इनसे ही पूछेंगे। तो भाई आखिरी मतलब 15 दिनों में क्या वर्कआउट करना चाहिए आपको, 100 मीटर लगानी चाहिए, 200 मीटर के 400 और 600 सबसे ज़्यादा फायदा कौन सी मतलब स्प्रिंट देती है? दोनों देती है, 400 600 आपका जैसा कहना है। 400 मीटर के आप स्प्रिंट अपने कैपेसिटी के हिसाब से जैसे 5 लगा रहे तो लगाओ प्रॉपर, उसका टाइमिंग भी देखते रहो। कहने मतलब एक टाइम मतलब डिसाइड कर लो कि 400 मीटर की मैं टाइमिंग मतलब मेरी आती थी कभी कभी 1:03, 1:03, 1:05, किसी किसी बच्चे के भी आती होगी 1:15, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम मिला था, आपको टाइम नहीं मिला। तो इसलिए मैं बोल रहा कि 400 मीटर फुल स्पीड से अपनी 100% दो एनर्जी का पूरा 6। और फिर रही 600 मीटर के सवाल के, तो आपका जैसे 400 मीटर कंप्लीट हो जाता डे 1, तो डे 2 आप कुछ मत करो। डे 2 जो गया है तो थोड़ा मतलब वही रनिंग रखो, थोड़ी स्पीड वाली रनिंग रखो वापस 4-5 राउंड जैसे तुम करते हो प्रॉपर। उसके अगले दिन जैसे तीसरा दिन आएगा तो वापस 600 मीटर को 600 मीटर के आपको स्प्रिंट लगाना है, 5 लगा लो, 4 लगा लो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। उसकी मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ की आप टाइमिंग निकालिए कि आपकी रनिंग कम हो रही कि नहीं हो रही। और सबसे बड़े रहा सवाल ऐसे मतलब शेड्यूल का 6 दिन बना लो, जो संडे रहता है उसके दिन तो आपको टेस्ट 1 दिन तो देना ही है। जैसे किसी एक दिन 400 मीटर कर लिया, उसकी फिर रिलैक्स हो गए, अगले दिन फिर 600 मीटर कर लिया, फिर रिलैक्स हो गए, फिर 400 मीटर कर लिया। तो ये शेड्यूल से आपको टाइमिंग का एक अपना अंदाज़ा लगाओ कि आपकी टाइमिंग क्या आ रही है, वो मेरी गलती क्या हो रही है, मेरे 100% इसमें देना सीखो, तब जाके आपका 800 मीटर ऑटोमेटिक आना टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा भारी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली नहीं बन रहे फिजिकल, जितनों से बात हुई है मेरी, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सब दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मत समझना गर्ल्स के लिए अलग बॉयज़ के लिए अलग, दोनों की कंडीशन सेम है अभी फिलहाल में बच्चों की देखे जाए। बस सबसे पहले आपको वहाँ घबराओ मत, फिजिकल आया अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत टाइम लेट हो गया था, वो आप चाहे कुछ गलती मान लो कुछ मान लो, आपके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको अप्रैल तक ही बता दिया कि आपको ज्वाइनिंग और सब मिल जाएगी। इसलिए भाई हमें 15 महीने लगे, तो 15 महीने सुबह शाम दोनों टाइम करते, ना पढ़ाई की ना कुछ किया, 15 महीने लगे थे, इतने सारों को इंजरी हुई थी भाई, कितना बहुत कुछ आया गर्मियों में, चाहे ठंडों में, सर्दियों बरसात में, भाई सब हो गया था। इस डर से तैयारी करते रहते, पता नहीं कब फिजिकल डेट आ जाए। और दोस्तों आप सोचते हैं आपकी ऐसे ग्राउंड पे 2:50 टाइमिंग आ रही, जब आप फाइनल टेस्ट देने जाएंगे ना भाई, आपकी टाइमिंग कहीं कहीं किसी किसी बंदे की मतलब 5-6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड भी कम हो जाती है। और आप जो मॉक टेस्ट देते हैं भाई, उसी में सबसे ज़्यादा टाइमिंग कम होती है। आप अकेले टाइमिंग लोगों वैसे कम नहीं, लेकिन आप 5-6 लोगों के साथ आप टाइमिंग देते हो ना, तो अपना बेस्ट आता है। तो भाई टाइमिंग देने से ना डरो, और जितनी ज़्यादा हो भाई टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा दें। 15-20 दिन है कम से कम, आपको 10-12 टाइमिंग देनी चाहिए, आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप खुद पता चल जाए कहाँ हमें तेज़ करनी है, कहाँ मंदी करनी है और कहाँ अपन गलती कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल करते रहें, बिल्कुल टेंशन ना करें। इस बार भाई सभी की टाइमिंग कम आ रही है भाई, अभी हमने देखा है, मतलब बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स भी आते रहते हैं 800 मीटर के, तो यार 2-20 ये मान लीजिए 50-60 लोगों को ही आ रही होगी, मतलब पूरे एमपी में बहुत ही कम लोगों की आ रही है। और ये मान लीजिए 45, 46, 40 और 35, 36 जो पिछले साल तैयारी करते थे भाई, जिनकी बहुत अच्छी टाइमिंग मारी थी, जिन्होंने 2:23 मारी थी, उनकी तक भाई 35, 36, 40 टाइमिंग आ रही है इस बार। तो इस बार भाई कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाए, बिल्कुल आप तैयारी करते रहें, डरे ना। और भाई वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी, 1500 वेटिंग लिस्ट की मतलब 1500 लोगों में वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वो इस बार क्लियर होगी। जो पिछली बार भाई थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती, मतलब 400 लोगों की समथिंग क्लियर हुई थी, लेकिन इस बार आपकी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आप तैयार न करें, ये ना सोचें कि भाई हमारा कम का फिजिकल बन रहा है, नाम आए कि नहीं आए।
भाई आपका नाम आएगा, वेटिंग लिस्ट भी आपके पास, एक चांस है भाई अभी नहीं आया 6 महीने बाद क्लियर हो जाए, क्योंकि भाई आपको पता है एमपी पुलिस में कम से कम 1.5 या 2 हज़ार मतलब लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अदर वैकेंसी में हो जाता है तो वो बेजॉइन कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहें, घबराएं ना, और आपके कोई भी डाउट और कमेंट्स हो तो बिल्कुल बताएं। आखिरी 800 मीटर बिल्कुल करते रहना, और आपको भाई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पाउच वगैरह लेते रहें। सबसे ज़्यादा बॉडी आपकी टाइट पड़ती है, डाइट का आपको खासकर विशेष ध्यान रखना है। और थोड़ी डाइट बता दें आप, डाइट में क्या क्या लेना है, मतलब कैसी क्या रहती है। डाइट में आपसे सबसे पहले किशमिश, बादाम, काजू, जो मूंग आते हैं मूंग, और अपने क्या बोलते हैं फली के दाने, मूंगफली के, वो ये चीज़ें अगर कोई मतलब नहीं ले पा रहा, जैसे कोई गरीब घर से रहता है काजू बादाम नहीं ले पा रहा, तो सबसे बढ़िया आपकी प्रॉपर डाइट रहेगी मूंग और आप मूंगफली, जो कि आपको अवेलेबल बहुत कम प्राइस में हो जाएगी। तो उसको प्रॉपर ले, मतलब सुबह या शाम, मतलब सुबह लेना है आपको प्रॉपर रनिंग के तुरंत बाद, तो जिससे आपका ये जो सांस फूलने की वो है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बहुत बच्चों की सांस फूल रही, तो सांस के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो किशमिश आती, एक कटोरी में किशमिश ले ले, उसको भिगो कर रख दे रात में साफ़ पानी में, और साफ़ पानी में किशमिश को अलग कर ले, और वो पानी को आप रेगुलर पिएंगे, जिससे आपकी सांस रिदम, जो सांस फूल रही है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, जिससे आपको रनिंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, फिर रनिंग में आपको करते समय मैंने बहुत लड़कों की बहुत बड़ी गलती देखी है। जैसे अभी ठंड का समय है तो कोई क्या करता है, मुंह खोल लेता है, कोई को मुंह खोल के दौड़ने की आदत है तो कोई बंद करके करता है। तो सबसे पहले आपको गलती यही करना है कि आपको पहले देखना क्या है कि हवा चल रही है अगर आपके अपोजिट, तो आपको मुंह नहीं खोलना है। जिससे आपके मुंह खुल गया ना तो आपकी सांसें फूलने लगेगी और मतलब महसूस होगी कमी, जिससे आपकी टाइमिंग का फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ठंड में प्रॉपर आपका फिजिकल ठंड में होने जा रहा है, तो आप सबसे पहले ये कही करें, वहाँ जैसे इंटर करेंगे तो अपने साथ या तो बाम ले जाए, या मुँह आती है मुँह का स्प्रे, तो वो जब रनिंग करने जाए तो उसके पहले लगा ले, लगाने का देते हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो प्रॉपर आपकी जो ये लगा लोगे तो आपका शरीर बॉडी गर्म रहेगी, और पूरा प्रॉपर मतलब ठंड में आपका फिजिकल अगर फरवरी में होने का बता रहे हैं तो फरवरी में हो रहा है तो ठंड रहेगी, थोड़ी बहुत नॉर्मल रहेगी। बट आप ट्रैक सूट वगैरह जो आपके पास है, जो ठंड के सामान, वो प्रॉपर तरीके से ले जाए, जब तक नहीं निकालना जब तक कि आपको ट्रैक पे नहीं खड़ा कर दिया जाए। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले निकाल लेते, जब तक वो आपको बोले नहीं वहाँ के स्टाफ कि आपको आप रनिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपना सामान रख दीजिए, निकाल दीजिए, तब जाके आपको निकालना है प्रॉपर। आखिरी टाइम पे निकालना है आपको, जब आप रनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो तभी निकालना है आपको, ऐसे नहीं कि पहले आपको जितना मतलब हीट दे सके शरीर को उतनी हीट देना है। भाई झंडू बाम वगैरह पाँव पे लगा लेना है, जिससे बॉडी गर्म रहती है, मतलब स्प्रे वगैरह ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, टाइट नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज़ें ले जाएँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। और खाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा सामान ले जाएँ आपको जो ज़रूरत पड़े, जिससे आपको गोला फेंकने में दिक्कत ना पड़े, आप गोला मतलब ज़्यादा जाए। और ऐसे ही और बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट्स करते हैं भाई प्रोटीन पाउडर के बारे में, प्रोटीन पाउडर के बारे में बताएं आप। प्रोटीन पाउडर ऐसा कुछ ही नहीं होता है, प्रोटीन पाउडर तो एक फालतू की बात बोलता हूँ, मतलब कहने का मतलब है प्रोटीन पाउडर कुछ नहीं होता, अपने अपनी कैपेसिटी रहती है। अब इसमें आप प्रोटीन पाउडर आप तो बहुत सारे आएंगे, आपको बताएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे कि ये ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, आप किसी के चक्कर में कुछ मत पड़ना, अपने जान से बढ़ के कुछ ही नहीं है। पहली बात आपका होगा सिलेक्शन, हमको पता है 100% होगा। अब अपने ऊपर भरोसा रखे, अपने माँ बाप पर भरोसा रखे, भगवान के ऊपर भरोसा रखे, सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। रही बात टाइमिंग की, आपकी टाइमिंग कभी ग्राउंड पे जैसे नॉर्मली मैं मान रहा 2:30 आ रही, तो आपको वहाँ 100% 2 चॉइस भी मिलेगी। बहुत घटती है टाइमिंग, ऐसा नहीं है, ग्राउंड का फ़र्क रहता है, वहाँ घटती है। अगर तुम नर्वस हुए तो तुम्हारी बढ़ेगी टाइमिंग, अगर नर्वस नहीं रहे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा जगा के रखना। पहले से ही टारगेट बना के चलो कि जब हमारी 2:30 आ रही तो वहाँ 2:25 माननी है, कम से कम इतना टारगेट तो होना चाहिए। जब अपन टारगेट बनाएंगे तभी अपना एफर्ट डालेंगे और बेस्ट देंगे, और वहाँ पता ही नहीं चलेगा। आप जैसे ही 800 मीटर रनिंग स्टार्ट करोगे ना, आपको शुरू होने पहले डर लगेगा, जैसे ही आप स्टार्ट कर दोगे तो ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा आपको कब ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चलता 2 मिनट कब हो जाते हैं। जिस चीज़ से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।